हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑल वेल्ड सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टिक वेल्डिंग यानी कि एसएमडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस में कुछ सिंपल टिप्स शेयर करेंगे जिससे आपका वेल्डिंग का जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सकता है। जैसे फ्रेंड्स, वेल्डर्स को अगर शुरुआत में ही सही डायरेक्शन मिलता है तो उनकी गलतियां कम होती है और स्किल इम्प्रूव होने में मदद होती है। आज हम लोग ऐसे ही कुछ टिप्स देखेंगे। वेल्डिंग स्ट्राइक करने के दो आसान तरीके हैं। एक है टैपिंग मेथड, जिसमें इलेक्ट्रोड को जगह पे ही टैप किया जाता है, और दूसरा है स्क्रैच मेथड। उसमें इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग की दिशा में स्क्रैच करके वेल्डिंग शुरू होती है। इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक करते समय हमेशा स्क्रैच, रिस्टार्ट करते समय भी स्क्रैच मेथड यूज़ करनी चाहिए। आर्क स्ट्राइक करते समय इलेक्ट्रोड को तुरंत मूव करना है, वरना क्या होगा, इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेट को स्टिक करेगा और इलेक्ट्रोड स्ट्राइक होने के बाद में तुरंत हाथ ऊपर उठाना है, आर्क लेंथ लंबी रखनी है। उससे क्या होगा, ये वेल्डिंग स्टिक नहीं होगा और कंटिन्यूस वेल्डिंग चालू रहेगी। ज़्यादा फास्ट करने से क्या होगा, आर्क ब्रेक हो सकती है। अभी हम लोग 6013 3.15 110 करंट पे लेंगे और वेल्डिंग पोलरिटी यानी कि वेल्डिंग करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो वेल्डिंग पोलरिटी होती है, वो DCEN यानी कि इलेक्ट्रोड निगेटिव में कनेक्ट करके वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग में दो टाइप की पोलरिटी यूज़ होती है, DCEP और DCEN। अभी हम लोग ने यहाँ पे DCEN यानी कि 6013 के लिए DCEN पोलरिटी ली है। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्क्रैचिंग और टैपिंग मेथड से किस तरह से इलेक्ट्रोड स्ट्राइक होता है। अभी हम लोग देखेंगे टैपिंग मेथड में हमेशा 90 डिग्री में इलेक्ट्रोड को टैप करके यूज़ होता है, वैसे ही स्क्रैचिंग में इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक करके, स्क्रैच करके, वेल्डिंग की दिशा में स्क्रैच करके वीविंग का पैटर्न यहाँ पे दिखाया है, उसी तरह से वेल्डिंग करते हुए आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में स्क्रैचिंग मेथड, टैपिंग मेथड, इलेक्ट्रोड का एंगल, करंट सेटिंग देखा। इलेक्ट्रोड का एंगल 15 से 20 डिग्री होना चाहिए और एंड भी उसका जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि वेल्डिंग कंप्लीट हो गई, उसके आगे रन नहीं मारना है, तो जब वो वेल्डिंग ख़त्म होती है तो वहाँ पे थोड़ा टाइम रुकना है, थोड़ा 5-10 वेल्डिंग पीछे आके उसके बाद हाथ ऊपर उठाना है, यानी कि वहाँ पे वेल्डिंग रोकनी है। उससे क्या होगा, क्रैटर अच्छी तरह से फिलअप हो जाएगा, क्रैक नहीं आएगा। उसके बाद जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग, जब आँख से आपको जो मोल्टन पूल दिखता है उसके आगे एंड में इलेक्ट्रोड हमेशा रहना चाहिए। अगर वेल्डिंग आगे चल रही है, आर्क आगे चल रही है, इलेक्ट्रोड पीछे है, तो क्या होगा, स्लैग इंटरप्ट होगा, आर्क उसके साथ इंटरप्ट होकर स्लैग इंक्लूजन जैसा डिफेक्ट आ सकता है। और ये डिफेक्ट जब भी आप फिलेट में या ग्रूव में मारते हो तो हमेशा इलेक्ट्रोड आगे चलना चाहिए।
जो पडल होता है, मोल्टन पूल होता है, उसके आगे चलना चाहिए, वरना क्या होगा, स्लैग इंक्लूजन जैसा डिफेक्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप वेल्डिंग करोगे तो चार चीज़ें हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोड वेल्डिंग का जो पोजीशन है वो करेक्ट होना चाहिए, स्ट्राइकिंग की मेथड करेक्ट होनी चाहिए, आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड का जो डायामीटर उसके बराबर होनी चाहिए, और वेल्डिंग का जो स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्लो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फास्ट होगा तो कॉन्वेक्स बीड आएगी, स्लो होगा तो फ्लैटर बीड आएगी। इसी तरह से मीडियम स्पीड आपको वेल्डिंग में रखना है, जैसे कि 3 से 5 mm पर सेकेंड के हिसाब से आप वेल्डिंग स्पीड कैलकुलेट नहीं करना है, देखना नहीं है, लेकिन अंदाज से आपको उतना मेंटेन करके वेल्डिंग करनी है।